हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहने वाला है। आज हम उस आई के हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और हर पार्ट का जो फंक्शन है हम वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आई है हमारी वो क्या है, तो आई जो होती है वो एक हमारे कैमरे की तरह होती है। आई से ही हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, चीजों को हम परसीव कर सकते हैं और इतनी जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा, हम उसको भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आई। अगर आंख ही नहीं होगी तो हम चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी आंखों को बंद भी कर लेते हैं तो क्या हम चीजों को देख पाते हैं? नहीं। हमारे आसपास सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं? ब्लैक ब्लैक दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा विट्रियस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, लेंस क्या है हमारा, आइरिस क्या है, कॉर्निया क्या है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्क्लेरा क्या है, कोरोइड क्या है यहाँ पे, रेटिना क्या है, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं एंड ब्लड वेसल्स। तो एक एक पार्ट ये आज हम पढ़ने वाले हैं और इन्हीं पार्ट्स को हम आगे पूरा इनके फंक्शंस के बारे में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वो एक वाइट पार्ट होता है जो एक टफ मटेरियल का बना होता है, जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट जो होता है हमारा वो स्क्लेरा होता है। यानी कि जितना भी जो हमको व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है, ये जो हम सभी को दिखाई दे रहा है, इसी को हम स्क्लेरा बोलते हैं। अगर मैं पीछे की साइड से देखूं तो ये पीछे से कैसा होता है? थोड़ा मोटा होता है, राइट। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो ये कैसा हो जाता है? थोड़ा पतला हो जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारी आंख है, जब हम उसको देखेंगे तो जो पीछे होगा वो थोड़ा थिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? पतला होता जा रहा है। तो स्क्लेरा जो होता है वो एक हमारा व्हाइट पार्ट होता है जो बहुत टफ मटेरियल से बना होता है, जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट लेयर क्या आती है? हमारी कोरोइड। तो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है हम सभी को, इसी को हम बोलते हैं कोरोइड। तो कोरोइड हमारी एक मिडल लेयर होती है। कोरोइड एक हमारी कैसी लेयर होती है? मिडल लेयर होती है, जो क्या करती है, इसके इस लेयर के पास बहुत सारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी आंख जो है वहां पे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। वहीं जो हमारी आंख है उस आई में भी ऑक्सीजन का भी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन करता है? वो हमारा ये ब्लड वेसल्स ही करती हैं। और जो किस लेयर के अंदर आता है? जो है हमारा कोरोइड के अंदर। अब कोरोइड की अगर हम बात करें तो कोरोइड जो लेयर है वो पीछे से थिन है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो ये जो लेयर हम सभी को दिखाई दे रही है वो कैसी होने वाली है? ये लेयर वो थिक होने वाली है। जैसे स्क्लेरा में हमने बात करी थी, जो स्क्लेरा थी हमारी वो पीछे से मोटी थी, लेकिन आगे आगे कैसी थी? वो पतली थी। लेकिन जो कोरोइड लेयर होती है वो पीछे से पतली है, लेकिन आगे से वो मोटी होने वाली है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा वो आएगा रेटिना। रेटिना क्या होता है? जो हमारी थर्ड लेयर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना जो है हमारी वो यहां तक होने वाली है। रेटिना ऐसा नहीं होता कि ये पूरी की पूरी यहां तक होने वाली है, नहीं, पूरा नहीं होता है। ये जो लेयर होती है हमारी वो थोड़ी ही होती है, थोड़ी यानी कि यहां तक ही होने वाली है, यहां तक ये होने वाली है हमारी लेयर। ठीक है। रेटिना की बात करें अगर हम, तो रेटिना पे ही सारी इमेज बनती है। यानी कि हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं तो वो कहाँ बनती है? वो रेटिना पे ही बनती है। तो रेटिना किसकी तरह काम करती है? एक स्क्रीन की तरह काम करती है, जैसे कि जहां पे सारी की सारी इमेजेस बनती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी आंख है वो वहां पे कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सारी की सारी इमेजेस कैसी बनाता है? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो अगर हम बात करें तो जो जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं क्या वो उल्टी हैं? नो।
हम जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सीधी की सीधी ही हमको दिख रही है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो रेटिना है वो क्या कर रही है, वो इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज बना रही है। लेकिन फिर ये जो सिग्नल है हमारे, वो ब्रेन तक जाते हैं इन नर्व्स के द्वारा, क्योंकि हमारी जो आई होती है उसके पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। तो उन नर्व्स के द्वारा वो क्या होती है, लाइट रेज वहां से ट्रांसमिट होती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, और हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हम सभी को कैसी इमेज दिखाता है, वो वर्चुअल इमेज दिखाता है। यानी कि वो एकदम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कर देगा, यानी कि उसको सीधा इंटरप्रेट कर देगा। बनेगी सारी की सारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ब्रेन ने क्या किया, लाइट रेज जहां उस ऑब्जेक्ट से जो आ रही थी उसको वो क्या कर दिया, उसने वर्चुअल एंड इरेक्ट कर दिया। वहीं अगर हम बात करें तो जो हमारी रेटिना होती है उसके पास बहुत सारे सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और इसी के पास दो फोटो रिसेप्टर सेल भी होते हैं, एक होता है रॉड कोन्स और एक होता है हमारे पास कोन सेल्स। रॉड कोन्स की अगर हम बात करें तो रॉड कोन्स जो होते हैं हमारे, वो सेंसिटिव होते हैं किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि वो क्या बताने वाले हैं कि जो लाइट रे आ रही है वो कैसी आ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। और वहीं अगर हम कोन सेल्स की बात करें, कोन सेल्स किसके बारे में बताते हैं, कलर के बारे में बताते हैं। कलर से मतलब है कि जो कलर है वो हम कैसा देख पा रहे हैं, कि नीला है, हरा है, लाल है। अगर हमारी आंखों में कौन सेल्स ही नहीं होंगे तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, कलरफुल चीजें जो हैं, हम वो नहीं देख पाएंगे। और जिन पर्सन्स के पास ये कौन सेल्स नहीं होते हैं उसको क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि उनके पास कौन सेल्स ही नहीं है। और रॉड सेल्स क्या करते हैं हमारे, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉर्निया। तो जो सबसे पहला पार्ट जो हमको दिखता है, ये जो बल्जिंग पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होती है वो एक हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। कॉर्निया कैसी लेयर होती है, एक हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या काम करेगी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये यूवी रेज से या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करेगी। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया क्या करती है, लाइट रेज को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट रे हमारी आंखों में एंटर करनी चाहिए, और फोकस करती है जो हमने लाइट रेज को रिसीव किया है। तो ये ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट होता है इन फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आईबॉल, और ये प्रिवेंट करती है यूवी रेज से, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स एटसेट्रा। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारे पास प्यूपिल। प्यूपिल से पढ़ने से पहले अगर हम यहाँ बात करें, जो हमारा कोरोइड था, जो हमारा कोरोइड था, इस कोरोइड के पास सबसे पहली बात क्या होती है, सीलियरी बॉडी होती है। और उन सीलियरी बॉडीज के पास क्या होते हैं, सीलियरी मसल्स होती हैं। ठीक है। अब ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये हमारे जो लेंस है हमारा उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है। तो जो हमारा आइरिस होता है और जो हमारा प्यूपिल होता है वो दोनों आपस में ही काम करते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। जो हमारा सीलियरी बॉडी जो मैंने बताया वहीं से ही क्या जा रही है हमारी, ये क्या है, हमारी आइरिस है। ये क्या है, हमारी पार्ट आइरिस है। और वहीं बीच में जो अगर हम देखें तो हमको जो ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल क्या होता है, एक राउंड ब्लैक स्पॉट होता है इन फ्रंट ऑफ द आई, जो क्या करता है, जो लाइट रेज को रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। प्यूपिल की अगर हम बात करें, आइरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, और वहीं प्यूपिल क्या कर रहा है, प्यूपिल लाइट रेज को कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट रेज जो है वो आंखों के अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर लाइट रेज ब्राइट होती है, जैसे अगर हम सूरज की तरफ देखते हैं, तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कौन करा रहा है उसको, आइरिस करा रहा है, क्योंकि आइरिस ही तो है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है प्यूपिल को, जो उसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और वहीं अगर हमारे पास डिम लाइट की बात करें, हम अंधेरे में चले जाएं,
तो अंधेरे में जब हम जाएंगे तो होगा क्या, हम ये चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकें, हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। तो वो कौन करेगा, वो आइरिस करवा रहा है। तो उस टाइम पे जो प्यूपिल है हमारा वो एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे जो है वो हमारी आंखों तक आए। और प्यूपिल जब ओपन होती है कंप्लीटली, दैट मीन्स कि वो एकदम रिलैक्सेशन मोड में होती है, वो बिल्कुल रिलैक्स होती है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ना ही वो एक्सपैंड कर लेती है। ठीक है, जो हमारा आइरिस है और जो हमारा प्यूपिल है वो दोनों मिलके काम करते हैं, यानी कि दोनों भाई भाई हैं, बोल सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आइरिस, तो आइरिस जो होता है हमारा, वही मैंने बोला कि ये क्या होता है, एक हमारा कलर्ड पार्ट होता है इन फ्रंट ऑफ द आई। आइरिस की अगर हम बात करें तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ये। ठीक है, और यहीं बीच में ही कौन होता है, यहीं पर ही प्यूपिल होता है। ये तो हो गया हमारा आइरिस, ये जो बाहर वाला पार्ट है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है वो हमारा प्यूपिल होता है। ठीक है, जो हमारी आंखों का कलर होता है वो किस वजह से हो पाता है, विच इज ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट। किस वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। मेलानिन पिगमेंट अगर ज्यादा है तो आइरिस कैसी, आईज जो होंगी हमारी वो कैसी होंगी, वो ब्राउन या फिर ब्लैक होने वाली हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें, किसी के पास अगर मेलानिन पिगमेंट कम है, अगर मेलानिन पिगमेंट कम है तो उसकी आंखें कैसी होंगी, जैसे कैट आईज होती हैं वैसी होने वाली है, ब्लूइश कलर की होने वाली है लाइट आईज उसकी। ठीक है, तो जो अगर हम कलर की बात कर रहे हैं वो किसकी वजह से ही होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से, और वो आइरिस में होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा मस्कुलर डायफ्राम होता है जो साइज जो होता है प्यूपिल का उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आती है हमारी सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये सीलियरी मसल्स एक्टिव मसल्स होती हैं जो हमारी आंखों के आसपास प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे लेंस को, ये जो हमारा लेंस हम देखने को मिल रहा है, इसको होल्ड करके रखती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं, ताकि जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो क्या हो सके, फोकस हो सके एट द वेरियस डिस्टेंसेस। अच्छा, एक चीज और, यहीं पर ही अगर हम बात करें, यहीं पर ही हमारे पास होता है एक्वस ह्यूमर। अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें तो एक्वस ह्यूमर जो होता है ये एक लिक्विड होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी। अब वाटर लाइक कंसिस्टेंसी ये क्या करेगा, अगर हम बात कर रहे हैं अपने बाहर के इन्वायरमेंट की, ये इन्वायरमेंट है, लेट अस सपोज जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और हमारी आंखों में भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो हमारी ब्लड है वो भी तो प्रेशर लगा ही रही है ना आंखों के अंदर। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर जो है वो प्रेशर को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, ये हमारा एक्वस ह्यूमर ही है जो प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। कौन सा प्रेशर, जो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो आंखों के अंदर लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लेंस। लेंस जो है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, आइरिस जो है हमारा उसके पीछे लाई कर रहा है लेंस। तो जितनी भी हमारी लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं वो क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होने वाली है विद द हेल्प ऑफ द लेंस। जो लेंस है हमारा वो, इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ना ही ये प्लास्टिक का बना होता है और ना ही ये किसी और अदर सब्सटेंस का बना होता है। तो ये बना किसका होता है अगर हम बात करें, क्योंकि लेंस जो है वो हमारे क्वेश्चन अराइज होगा कि ये कैसा लेंस है ये हमारा। तो जो लेंस है हमारा यहाँ पे वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। लेंस जो है हमारा वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है। लेंस का काम क्या होता है, ये एक हमारा क्लियर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो लाइट को रिसीव करता है जो हमारी आंखों के अंदर आ रही है। अब ये एक फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि हम अगर दूर से ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो उन लाइट रेस को भी
रेटिना पे इमेज बना दे, और वहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम पास से देख रहे हैं तो उसकी भी तो इमेज बनाएगा ही ना रेटिना पे। जो हमारा लेंस है वो क्या करवा रहा है, वो इमेजेस को फॉर्म करवा रहा है, कहाँ पे, रेटिना पे। क्योंकि हमने बात क्या करी कि जो रेटिना होता है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक फिल्म की तरह होता है, यानी कि जहाँ पे स्क्रीन जो होती है वहां पे सारी की सारी इमेज बनती है। ठीक है, अगर हम वही किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर से देखते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फार से देखते हैं, फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक देख पाएंगे, इंफिनिटी तक देख पाएंगे। ठीक है, इंफिनिटी से अगर कोई लाइट रेज आ रही है तो फोकस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम दूर की चीज को हम क्या कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास रखा हुआ है, तो पास यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पास से देखते हैं, लाइक हम मोबाइल फोन्स को अगर हम पास से देखते हैं तो होता क्या है, वो लाइट रेज को डिटेक्ट तो कर रहा है, हम फोन को आगे रख के हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो होता है वो हेडेक होना शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका जो एक नियर पॉइंट है, जो उसका नियर पॉइंट है वो उससे भी आगे की तरफ ले आ रहा है, यानी कि जो नियर पॉइंट होना चाहिए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास ऑब्जेक्ट ले आएंगे और पास रख लेंगे तो हमारे जो आंख है उनमें स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा और हम ज्यादा देर तक फोन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा आई लेंस है वो क्या कर रहा है, लाइट रेज को एडजस्ट कर रहा है कि कितनी लाइट रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, और उसी को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये लेंस के बाद जितना भी ये पार्ट दिख रहा है हमें, जितना भी पार्ट दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है जिसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि जैसे शहद हमारा थोड़ा गाढ़ा होता है ना, विस्कस होता है, वैसा ही हमारा विट्रियस ह्यूमर होता है, जो क्या करता है, जो आई है हमारी उसके स्फेरिकल जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो हमारा लेंस है वहां और जो रेटिना है वहां, उसके बीच में लाई करता है ये। ठीक है, तो जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है वो क्या करता है, वो उसके पास हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जो हमारी आई है उसका स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हम सभी को दिख रही है ब्लड वेसल्स, वो क्या कर रही हैं, ब्लड को कैरी करके लेकर आ रही हैं। तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को कैरी कर रही हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हमारी आई को। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ये नर्व्स होती हैं हमारी बहुत सारी। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये हमारी कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ये ब्रेन में जाके कनेक्ट होती हैं। अब ये क्या करेंगी, जो लाइट रेज जो आ रही थी हमारी आंखों पे, लाइट एनर्जी थी वो हमारी, तो हमारा जो रेटिना था यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया, यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारी लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो ब्रेन तक जाएंगी और जो उसने जो भी चीज देखी है हमारी आंखों ने उसको इंटरप्रेट करेंगी और हमको दिखा देंगी कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है या क्या काम करता है ये, तो ब्लाइंड स्पॉट एक हमारा वो स्पॉट होता है जो हमारी रेटिना है और जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है उनके इंटरसेक्शन पे लाई करता है, और जो क्या करेगा, जहां पे कोई भी रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं है। अब जब रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनने वाली है, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि वहां पे रॉड्स एंड कोन्स ही प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।